अपेक्षा कर रहे थे कि ईरान की तरफ से, अमेरिका की तरफ से कोई राहत आएगी, नहीं आई। ट्रंप ने कहा कि साहब, हमला अगर नहीं करोगे तो अमेरिका हमला नहीं करेगा। लेकिन उसी समय हूथी विद्रोहियों ने हमला कर दिया। रेड सी से आने वाला जो शिपमेंट है, जो जहाज है, उन पर बमबारी कर दी। तो अमेरिका ने ईरान पर बमबारी कर दी। 12 दिनों से लगातार दोनों पक्षों में से कोई पीछे हटने को तैयार नहीं है। आज से 2-3 दिन पहले तक ये लोग बोलते थे कि साहब, बातचीत चल रही है, बातचीत से समाधान निकालने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन अब वह भी नहीं कर रहे हैं। पहले महोदय सिर्फ एक समस्या थी कि साहब, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर बादल मंडरा रहे थे। अब उससे बड़ा जो और महत्वपूर्ण रास्ता है, रेड सी का, सुएज नहर वाला रास्ता, उस पर सवारियां निशान लग गया है, कमर्शियल शिपिंग पर, क्रूड ऑयल शिपिंग पर। परिणाम स्वरूप कच्चा तेल महोदय आज की डेट में बहुत ऊपर है। $100 के ऊपर कच्चा तेल पहुंच चुका है मान्यवर। अब यहां पर ध्यान सिर्फ यह देना है महोदय कि ट्रंप ने जो भी कहा है मान्यवर कि साहब, हम ईरान को जिम्मेदार ठहराएंगे, ईरान पर हमला होगा, ट्रंप भी और ज्यादा चीजों को बिगाड़ रहे हैं। लेकिन महोदय, मेरा आपसे निवेदन है, अभी भी मेरा निवेदन है कि आप थोड़ा सा धैर्य रखिए। आप देखिए 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड को। दुनिया में ट्रंप ईरान से नहीं डरते, किसी से नहीं डरते। वो डरते हैं किस चीज से, जिसे बोलते हैं ट्रेजरी यील्ड। ये ट्रेजरी यील्ड आज की डेट में सर्वोच्च शिखर पर पहुंच गई। 2025 में जब ट्रंप आए थे, उससे भी ज्यादा ऊपरी लेवल पर पहुंच गई। ये ट्रेजरी यील्ड क्या होती है? ट्रंप जो कर्जा लेते हैं, अमेरिका की जो कर्जा दुनिया से लेता है, उस कर्जे पर की जो ब्याज दर है, वो होती है ये ट्रेजरी यील्ड। अगर ये बढ़ती है तो अमेरिका की ईएमआई बढ़ती है। पहले कच्चा तेल $100 पार हो गया, ट्रेजरी यील्ड भी हाईएस्ट लेवल पर आ गई। तो नाउ ट्रंप विल फेस हीट इन अमेरिका, इन अमेरिका। तो ट्रंप की तरफ से, ईरान की तरफ से राहत भरी खबरें राउंड द कॉर्नर है, आने वाली हैं, आएंगी ही। लेकिन महोदय, बड़ा सवाल यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हो गया, रेड सी हो गया, गॉव अल मंडेव खाड़ी हो गई, रोक दिया। इन सब का समाधान क्या है? तो परम पूज्य आदरणीय मोदी जी के क्रांतिकारी यशस्वी नेतृत्व में, हालांकि ये हो रहा है कि भारत का जो क्रूड ऑयल प्रोडक्शन है वो 5 सालों से लगातार गिर रहा है, 5 सालों से लगातार गिर रहा है। लेकिन मास्टर स्ट्रोक आदरणीय मोदी जी का यह है कि दुनिया की तुलना में हम कम गिर रहे हैं। दुनिया गिरती है 6% से, दुनिया गिरती है 6% से, हम गिरते हैं 2% से। तो हमारा जो गिरावट की रफ्तार है वो कम है। साथ में कृष्णा गोदावरी बेसिन से हम कच्चा तेल निकाल रहे हैं, विदेशी कंपनियों को आकर्षित कर रहे हैं। ओएनजीसी, ऑयल इंडिया प्रोडक्शन बढ़ाने पर फोकस कर रही है। भगवान विष्णु के 18वें अवतार आदरणीय ईश्वर तुल्य भगवान मोदी जी से मेरा निवेदन है कि कृपा करके इस फील्ड पर फोकस कर बनाए रखें। बहुत अच्छा उनका काम है, और बढ़ाएं। हमें खाड़ी पर डिपेंडेंस नहीं रखना है भविष्य में। एथेनॉल इज नॉट सोल्यूशन। शुगर के दाम बढ़ गए महोदय, मक्का के दाम बढ़ गए, पानी देश में है नहीं, रेन डेफिसिट कंट्री है हमारी। तो क्रूड ऑयल प्रोडक्शन जो घट रहा है उसको बढ़ाने का समय आ गया है। जो काम बहुत अच्छा किया है मोदी जी ने, उसके लिए उनका साधुवाद, लेकिन बेहतर करने की आवश्यकता है। अब महोदय, बहुत से लोगों ने मुझसे कहा कि तुम देशद्रोही हो। क्यों? क्योंकि मैं कहता था कि 6% की ग्रोथ रेट से कुछ नहीं होता, हमको 12% की ग्रोथ रेट चाहिए। लोगों ने कहा तुम्हें सूली चढ़ा देंगे, तुम्हें चौराहे पर चप्पल मारेंगे। चलो ठीक है, आज आप मेरी बात छोड़ दीजिए। मोदी जी के परम प्रिय ब्यूरोक्रेट्स, आईएएस अधिकारी अमिताभ कांत साहब ने कहा है कि 7.7% की ब्याज दर से कुछ नहीं होगा, कम से कम हमें 9%, बेयर मिनिमम वी नीड 9% ग्रोथ रेट।
अगर 9% ग्रोथ रेट नहीं है तो परम पूज्य महामानव मोदी जी का जो लक्ष्य है 2047 तक भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य, उस पर सवालिया निशान आदरणीय मैं नहीं लगा रहा हूं, अमिताभ कांत जी मोदी जी के प्यारे ब्यूरोक्रेट्स वो लगा रहे हैं। अब अमिताभ कांत से पूछा गया कि भाई साहब 9% की ग्रोथ चाहिए तो कैसे आएगी, शेयर मार्केट अंडर परफॉर्म कर रहा है पिछले 3 सालों से, क्यों ग्रोथ नहीं आ रही है, क्यों जॉब्स क्रिएट नहीं हो रहे हैं, क्यों यूथ जंतर मंतर पे अपना टाइम खोटी कर रहा है। मैं तो आदरणीय मोदी जी से कहता हूं कि एक काम कीजिए, आप आईपीएल लॉन्च कर दीजिए, अनशेड्यूल्ड आईपीएल लॉन्च कर दीजिए। अगर जंतर मंतर का प्रोटेस्ट आपको खत्म करना है, चुटकी बजाते हो जाएगा। आप जो है आईपीएल लॉन्च करवा दो, दिल्ली में 2 दिन मैच करवा दो, कल खत्म हो जाएगा। तो वो तो हो गया अफीम वाला कारोबार, क्रिकेट मतलब अफीम, शॉर्ट टर्म सोल्यूशन। बट अगर परमानेंट सोल्यूशन चाहिए, हमें जॉब वाली ग्रोथ चाहिए जिससे जॉब क्रिएट हो, तो आदरणीय मोदी जी से मेरा करबद्ध निवेदन है, और मेरा तो हमेशा से निवेदन है, स्वयं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कह रहा है कि जब एफडीआई पैसा आया, जब एफसीएनआर बॉन्ड से पैसा आया, तो उससे हमारी इकोनॉमी मजबूत हो रही है। अमिताभ कांत साहब ने कहा है कि डोमेस्टिक सेविंग अकाउंट से कुछ नहीं होने वाला, रिटेल इन्वेस्टर से कुछ नहीं होने वाला, वी नीड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। परम सम्माननीय निर्मला सीतारमण मैडम ने संसद में आके कहा था कि वी डोंट नीड एफआईआईज, वी डोंट नीड एफआईआईज, डीआईआई विल टेक केयर ऑफ इट। तब से मैं कह रहा हूं, लगातार 5 वर्षों से कह रहा हूं कि हमें एफआईआई चाहिए है। अगर एफआईआई नहीं आएगा, एफडीआई नहीं आएगा, तो एफडीआई विल सफर, एफडीआई विल ऑल्सो रिड्यूस। यही अमिताभ कांत साहब भी कह रहे हैं, आदरणीय मोदी जी ध्यान देंगे, ऐसी मुझे अपेक्षा है।